हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। यहाँ पर मैं क्लास 9 के बायोलॉजी को डिस्कस करूंगी। चैप्टर 13 स्किन द जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ऑलरेडी इस पे 4 वीडियोस बनाए जा चुके हैं जहाँ पर मेमोरी ग्लैंड से पहले के टॉपिक को डिस्कस कर दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी ग्लैंड। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे करने का हमें एक जज्बा मिलता है। तो इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके बुक में नहीं दे रखे हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये मेमोरी जो ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करती है, तो मिल्क प्रोड्यूस करती है जिसे फीड किया जाता है यंग ऑफस्प्रिंग को। ठीक है, ब्रेस्ट को हम दूसरे नाम से मेमोरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर हम हार्मोन की बात करें तो यहाँ पे एक्सट्रोजन हार्मोन्स एंड प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन्स होते हैं जो फ्लक्चुएट करते हैं थ्रू आउट द मंथ, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन्स के वजह से ही जो साइज होता है ब्रेस्ट का वो इंक्रीज करता है, उसमें नंबर ऑफ डक्स जो है वो इंक्रीज करते हैं और जिसकी वजह से मिल्क जो है प्रोड्यूस होता है ब्रेस्ट में। ठीक है, इसी की वजह से ब्रेस्ट जो है वो स्वेल करता है एंड रिटेन करता है वाटर को। ठीक है, नाउ हम आते हैं आपके बुक में क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट लिख रखा है द मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप है। दूसरा बोल रखा है दिस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बोथ इन मेल एंड फीमेल, ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट दे रखा है बट इन द मेल they persist only in the rudimentary state, whereas the female at the puberty they enlarge in the form of pair of breast, each breast carrying a central canonical projection। इसको हम क्या बोलते हैं, निपल बोलते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर दे रखा 50-20 मिल्क डक्स होते हैं। 50-20 मिल्क डक होते हैं ओपन ऑन द निपल, निपल्स में ओपन होते हैं 50-20 मिल्क डक ओपन होते हैं। ठीक है, ईच मिल्क डक इज कंटिन्यूड इनवर्ड्स इन द ब्रांचिंग मैनर टू ज्वाइन अ क्लस्टर ऑफ 50-20 लोब्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम पिक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पर पिक्चर गिवन है, सबसे पहले यहाँ पर देख लो इस फिगर में ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स है। ये हमारी क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स है। उसके जस्ट अगर इस साइड देखो तो ये जो दिख रहा है दैट इज़ नथिंग बट मिल्क डक, उसके ऊपर आपका ये निप्पल है एंड ये वाली जो आउटर जो पार्ट होती है दैट इज़ नथिंग बट फैट होता है। और यहाँ पर देखिए ये निप्पल है, इसके जस्ट इधर जो सराउंडिंग जो पार्ट होती है डेट इज नथिंग बट एरियोला, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। अभी यहाँ पर जो बोला गया 50-20 मिल्क डक्स होते हैं। सी यहाँ पर जो मिल्क डक है ये कितने होते हैं टोटल, जो निप्पल में आकर ओपन होते हैं वो टोटल होते हैं 50-20 मिल्क डक्स। अब यहाँ पर देखिए ये सारे हमारे क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स हैं और ये जनरली कितने होते हैं, 50-20 लोब्स होते हैं किसके, मेमोरी ग्लैंड्स के। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं द एक्टिविटीज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। ठीक है, प्रोलैक्टिन एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रोलैक्टिन के बारे में। प्रोलैक्टिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, ये बनता कहाँ पर है, तो ये बनता है पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स है वहाँ पर ये बनता है, मेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, और ये एक प्रकार का, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये एक प्रकार का स्मॉल ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट होता है ब्रेन में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रोलैक्टिक जो ग्लैंड होता है उसके वजह से उसी की वजह से जो ब्रेस्ट है वो ग्रो करता है एंड उसी की वजह से मिल्क जो होती है बनती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें प्रोलैक्टिक जो लेवल होता है हाई होता है प्रेग्नेंट वुमेन में और न्यू मदर्स में। वही अगर हम देखें प्रोलैक्टिक जो लेवल्स होती है वो काफ़ी लो होती है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड फॉर मेन। ठीक है, नाउ उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेन ग्लैंड के बारे में। दिस ग्लैंड आर मॉडिफाइड सिबेसिस ग्लैंड, ये सिबेसिस ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप है विच ओपन ऑन द मार्जिन ऑफ द आईलिड, आईलिड की जो मार्जिन है वहाँ से ओपन होता है। देयर सिक्रेशन इज ऑयली, इसका जो सिक्रेशन होता है ऑयली होती है एंड सब टू लुब्रिकेशन द मार्जिन ऑफ द लिड्स, और ये प्रिवेंट करता है ओवरफ्लो ऑफ टीयर को। ठीक है, अब इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका नाम जो है
इनका नाम जो पड़ा है मेबोमेन ग्लैंड, वो किन के वजह से पड़ा है? तो एक्चुअली ये जो ग्लैंड है सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था डिटेल में किसके द्वारा? तो जर्मन फिजिशियन हेनरिच मेबोम के द्वारा, ठीक है। उन्हीं के नाम पर इस ग्लैंड का नाम पड़ा मेबोमेन ग्लैंड, ठीक है। नाउ हम आते हैं सेरेमुनस ग्लैंड के बारे में देखते हैं। दीज आर मॉडिफाइड सिबेसिस ग्लैंड, ये सिबेसिस ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप है, फाउंड इन द ऑडिटरी कनाल। अब ऑडिटरी कनाल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये हमारी जो ईयर का जो बाहरी वाला पार्ट है जिसे आप देख पाते हो, दैट इज नथिंग बट पिना। पिना के जस्ट अंदर अगर आप जस्ट टच करो अपने स्मॉल फिंगर से, तो आप देखोगे कि उसके बाद वाला जो पार्ट है डेट इज नथिंग बट ऑडिटरी कनाल, ठीक है। तो ऑडिटरी कनाल्स में ये जो ग्लैंड है ये पाया जाता है, ठीक है, फाउंड होता है। एंड सिक्रेट वैक्स को सिक्रेट करता है, लाइक अ सबस्टांस, वैक्स लाइक सबस्टांस को सिक्रेट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेरेमन, ठीक है, और ईयर वैक्स बोल सकते हो, ठीक है। विच लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट ईयर ड्रम, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है किसको? ईयर ड्रम को। ईयर ड्रम जस्ट आपके ऑडिटरी कनाल के बाद पाया जाता है और साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म से ईयर ड्रम को बचाता है, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेरेमुनस का, वो देख लेते हैं। सेरेमुनस जो है ये जनरली मैंने पहले बता दिया ऑडिटरी कनाल जो होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये मॉडिफाइड रूप है किसका? तो एप्रोक्राइन ग्लैंड का एक मॉडिफाइड रूप है। एंड साथ ही साथ हम बोल सकते हैं सेरेमुनस जो है ग्लैंड और सिबेसिस ग्लैंड दोनों मिलकर क्या करते हैं? वैक्स लाइक सबस्टांस प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेरेमन, ठीक है। सेरेमन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटेक्ट करने में ईयर कनाल को, अगेंस्ट द फिजिकल डैमेज, इन सभी चीज़ों में प्रोटेक्ट करता है ईयर कनाल को, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे प्रोग्रेस चेक। पहला क्वेश्चन दे रखा है मेच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम 2। पहला दे रखा है एयर स्पेस। अगर हेयर में एयर स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो हेयर का जो कलर है ग्रे हेयर में कन्वर्ट हो जाता है, कलर ग्रे में कन्वर्ट हो जाती है। मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो जनरली रूडिमेंट्री होती है इन मेल, ठीक है, रूडिमेंट्री होती है मेल में। गुज फ्लैश जो होता है वो हेयर में होती है, ज़्यादा इमोशन होने पे, फियर होने पे जनरली होता है। ट्रेस ऑफ यूरिया वो जनरली ट्रेस ऑफ यूरिया जो होती है वो आपका ट्रेस ऑफ यूरिया की अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा स्वेट। स्वेट में आपने सुना होगा कि हमने पढ़ाया था इसके पहले में स्वेट ग्लैंड्स के बारे में, तो हमने बताया था कि वहाँ पर यूरिया का टोटल यूरिया जो सिक्रीट बाहर निकलती है हमारे बॉडी से, उसका 1% जो यूरिया है वो हमारे पसीने के जरिए बाहर आती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 5th नंबर में दे रखा है मोर न्यूमरस स्वेट पोर्स। जनरली अगर जो पर्सन हॉट कंट्री में रहते हैं उनके बॉडी में स्वेट पोर्स की जो मात्रा होती है, जो नंबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन टू ऐसे पर्सन जो कोल्ड कंट्रीज में रहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, ठीक है ना। ऑयली सिक्रेशन कौन करता है? ऑयल को कौन सिक्रेट करता है? तो वो होगा सिबेशियस ग्लैंड। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रखा है हाउ डू हेयर प्रोवाइड ए सेंसेशन ऑफ टच, ठीक है। तो अगर हम हेयर की बात करें तो हेयर जो है इसके यहाँ पर जो नर्व्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर एक्चुअली प्रोवाइड करता है सेंसेशन ऑफ टच। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो नर्व्स फाइबर होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं अप टू देयर बेस, और कह सकते हो द रूट, ठीक है, ऑफ द हेयर। इसी की वजह से क्या होता है हेयर जो है वो प्रोवाइड करता है सेंसेशन ऑफ टच को। नाउ अगर हम बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर दे रखा हाउ इज द आउटर सरफेस ऑफ द स्किन मेड वाटर प्रूफ। तो हमें पता है कि जो सिबेसियस ग्लैंड है वो अटैच होता है हेयर फॉलिकल्स में, ठीक है, और प्रेजेंट इन द स्किन पे प्रेजेंट होती है। इसके जो सिक्रीट करती है वो हमारे जो स्किन होते हैं उस पर प्रेजेंट होती है। ये क्या सिक्रीट करती है? तो सीबम को सिक्रीट करती है, ठीक है। ऑयली सबस्टांस जो होता है, जो फॉर्म होता है सिबेसियस ग्लैंड के द्वारा, वो पूरी स्किन को कवर कर देता है, जिसके जो हेल्प करता है वाटर लूज होने से रोकता है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं ये क्या करता है सरफेस ऑफ द स्किन को वाटरप्रूफ बनाने में भी हेल्प करता है। जो स्किन की जो सरफेस है उसको वाटरप्रूफ बनाने में भी हेल्प करता है सिबेसियस ग्लैंड। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो तब तक के लिए बाय।